जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि हम साइंस की टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या समान है। एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़कियों का कांच तोड़ सकता है। किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा तेजी से चलती हुई हवा कई घरों को नुकसान पहुंचाती है। और ये हवाई जहाज उड़ रहा है, इसको भी शामिल कर लूँ। पवन चक्की में फलकों को चला सकती है। तो देखो, गतिज ऊर्जा, अति तीव्र गति, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण। देखो ये सारे बल कहीं नहीं लग रहे, लेकिन एक बल ऐसा है कॉमन जो सब में लग रहा है। ठीक है, इसको नकल जान दो जरा। और इस प्लेन में भी लग रहा है गतिज ऊर्जा। ठीक है, कल हम आए थे अपने घर से फ्लाइट से, आज कोई और गया होगा। चलो, देखा, तीन द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखो, स्थितिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला होता है mgh बराबर। ठीक है, तो ये द्रव्यमान 3m दे रखा है तो 3m दे रखो, ये ऊंचाई दे रखी है h, g का कुछ मान नहीं दे रखा, तो 3mgh होना चाहिए, तो 3mgh ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा, एक 15 किलो की वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। mgh फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। देखो, m कितना है 15, जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, और ऊंचाई कितनी, एच कितनी है 5, है ना। तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से आएगा 10, 5 से 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 में 18, 49 इंटू 15 कर दो, आंसर ले लो। 49 इंटू 15 करो, 15 नंबर 135, यूनिट रेट 5 आना चाहिए, 735 जूल आपका आंसर है ना। तो ऐसे करना भी आपको आना चाहिए, बेवकूफ़ बनाना, मैं सॉरी बेवकूफ़ कह रहा हूँ, मतलब सवाल करना। देखा, 11 किलो की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर है तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। देखो, अब इसको हालांकि डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी लोगों के बेवकूफ़ बना रहे हो, तो mgh फॉर्मूला लगाना है। mgh वो अलग होता है शायद। 11 इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू एच कितना है, एच दे रखा है 8, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा 10, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 पंचे 10। ठीक है, 4 से काटूंगा 4 8 32, हासिलाई 3, 4 9 36, 36 और 3 39, गुणा करूँगा 11 से, 2 आएगा, 9 2 11, 9 3 12, 1 13, 3 और 1 4 बटे 5 से डिवाइड करूँगा, 15 40, और पॉइंट पे आंसर आना चाहिए। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया सवाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखा, एक मोबाइल किसी बालकनी से गिराया जा गया। यदि मोबाइल फ़ोन को द्रव्यमान 0.5 के जी, मोबाइल को फ़ोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो जी 10 है, तो मोबाइल फ़ोन की स्थितिज ऊर्जा कितना। देखो, स्थितिज ऊर्जा पूछा है, mgh लगा दो। तो m कितना है 0.5, जी कितना है, जी 100 है, और h कितना है 10, पॉइंट से ये पॉइंट करेगा 500 जूल आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब एक बंदूक की गोली चलाई जाती है और बंदूक के पीछे की ओर आती है, बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखो, गोली के बराबर तो नहीं हो सकती, वरना जितनी रफ्तार से गोली जाएगी उतनी रफ्तार से बंदूक भी पीछे आती है। शून्य भी नहीं होती कि कोई बंदूक के अंदर हरकत होती है। गोली से कम बंदूक की बात कर रहा है ना, हाँ गोली से कम होती है। बंदूक पीछे को जाती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा, अच्छा बंदूक की गतिज ऊर्जा, हाँ सर गोली से कम होगी। क्या होगी, गोली से कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा, सही विकल्प चुनना होगा कुछ भी। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका गया जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश होगी और गतिज ऊर्जा डैश होगी। देखो, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है, क्योंकि जैसे ही वो ऊपर की ओर उठोगी उसमें एक अपोजिट फोर्स काम करेगा, जो कि होता है गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में आ रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या करेगा, लगातार गतिज ऊर्जा को घटाने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी पढ़े 2-3 क्वेश्चन किए अपन ने। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है, और 1/2 m किसका होता है, तो देखेंगे आप बताएंगे कि सर ये होता है गतिज ऊर्जा का, किसका, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये बल का होता है, फिंटू सी बल का भी होता है, ये मुझे पता नहीं है किसका होता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका गया, यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h 1/4 पर वस्तु में डैश होगी। कम स्थितिज ऊर्जा, अधिक गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, समान स्थितिज समान, ये तो कभी नहीं हो सकता। अधिक स्थितिज ऊर्जा और कम गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, भूमि 6 मीटर की ऊंचाई पर 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्जा की गणना करें। तो देखो, mgh लगाएंगे,
तो 6 इंटू 10 इंटू 98.8, क्योंकि ये जी का मान है, ये एच है, ये एम है, तो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। 6 48 हंसलाई 4 6 में 36 36 और 4 40 ना, 6 48 हंसलाई 4 6 में 54 54 और 9 54 और 4 कितना होता है 58 होता है, 588 जूल आएगा, है ना, वाट नहीं आएगा, वाट तो शक्ति का मात्रक होता है दोस्त। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती? एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होगी। तो देखो, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और आपका गतिज ऊर्जा, कौन सा उत्पन्न नहीं होगा? उसके अंदर ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी, गतिज ऊर्जा तो होगी, चल रही होगी तो, और यांत्रिक ऊर्जा भी होगी, लेकिन रासायनिक ऊर्जा तो भैया ये तो सही बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 किलो का एक ब्लॉक 4 मीटर प्रति सेकंड गति से समांतर सतह पर स्लाइड होता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह से गतिहीन ना हो जाए। गतिज ऊर्जा घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन है, तो स्प्रिंग स्थिरांक 1000 न्यूटन मीटर है। स्प्रिंग डैश से दबाता है। देखो, इसमें 2 फॉर्मूले लगेंगे, 2 बार गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, 2 बार गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगेगा। मैं आपको केवल फॉर्मूला लगा के दिखाऊंगा और आंसर दे दूंगा, बाकी आप कर लेना। ठीक है, इक्वेशन मैं सारी बता दूंगा, ऐसा नहीं है इक्वेशन नहीं बताऊंगा। देखो, एक बार तो जो चीज़ चल रही थी उसका निकालेंगे, mv², और ये बराबर होगा किसके, 1/2 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 1/2, एम कितना आएगा 2, वी कितना है वेलोसिटी 4, 4 का स्क्वायर बराबर, ये किसके बराबर होगा 1000 बटे 2 की वैल्यू कितनी है 1000, और एक्स स्क्वायर मुझे निकालना है। ठीक है, काटा पलटे मचा देना, बढ़िया आंसर ले लेना। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 से इसको काटोगे, देखो 2 से काटोगे ये 500 बार चला जाएगा। फिर ये 4, मैं इसको 4 इंटू 4 ही लिख रहे हैं तो क्या दिक्कत है, तो 4 से काटोगे तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, तो 125 बटे 4 आ जाएगा, सही है कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो पॉइंट में करके आ जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 0.056 मीटर, और सेंटीमीटर में वैल्यू निकालोगे तो 5.5 सेंटीमीटर लगभग आ जाएगी, है ना, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से आंसर लेना है, तो 5.5 सेंटीमीटर आएगा, मीटर नहीं आएगा, मीटर में तो ज़्यादा है, कम है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बंदूक के बुलेट दागे जाने पर किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर गतिज ऊर्जा डैश होती है, बंदूक की तुलना में कम, बंदूक की तुलना में अधिक, बंदूक के बराबर, बंदूक की तुलना में अधिक होती है। भैया बंदूक की गोली जो निकलती है उसकी गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में क्या होती है, कम होती है, तभी तो कम झटका लगता है बंदूक, लेकिन तेजी से जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो कौन सी बढ़ जाती है? तो आप बोलेंगे कि जब कोई वस्तु क्या होती है कि मुक्त रूप से गिर रही है, मुक्त रूप से गिरती है, तो आप देखेंगे कि ऊपर से जब कम स्पीड से जैसे ही नीचे आती जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर ज़्यादा एक्ट करने लगता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन होता है? देख, याद रखना, किसी वस्तु का मापन जो होता है वो उसके जड़त्व का मापन होता है। किसका होता है? जड़त्व का मापन होता है। ठीक है ना दोस्त? किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? किसी वस्तु का जब भी देखो द्रव्यमान, तापमान, घनत्व पे आता है तो क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? देखो, ये तीनों गति की बात करते हैं। ये द्रव्यमान जो है आपको गति से संबंधित नहीं है, ये पदार्थ की मात्रा को डिसाइड करता है। ठीक है ना भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राशि का मान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता? वजन ग्रेविटेशनल के ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। आप जानते हैं चांद पर 1/6 होता है धरती का। घर्षण के कारण बल, घर्षण ये चेंज होता रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल भी चेंज होता रहता है ना। आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर अलग है, पोल्स पर अलग है, लेकिन द्रव्यमान आपका हमेशा सेम रहेगा। जितना द्रव्यमान आपका यहाँ पर है चांद पर भी उतना ही होगा, पोल्स पर भी उतना ही होगा, और कहीं भी आप चले जाएंगे दुनिया में वहाँ पर आपका द्रव्यमान जो है सेम रहेगा। ठीक। वस्तु के जड़त्व निम्न में से किस पे मापा जाता है? वस्तु का जड़त्व याद रखना हमेशा किस में नापा जाता है? द्रव्यमान, रंग में नहीं नापा जाता, वेग में नहीं, भार में नहीं, और रंग में भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान के गुरुत्व के कारण प्रभावित करता है ना? कारण प्रभावित नहीं करता। द्रव्यमान, पृथ्वी का आकार, शीर्ष लंब, गहराई। तो दो द्रव्यमान जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? कौन सा उदाहरण है जो न्यूटन की गति के पहले नियम को दिखाता है? देखो, जब हम पैदल चलना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्रचक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर चलाता है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। रॉकेट लॉन्च करना। अच्छा, कौन सा इसमें ये होना चाहिए, कौन सा नहीं दिखाता है यार? है ना? अरे यार, ये क्वेश्चन ये वाला बताना था क्या? हाँ, तो इसमें कौन सा होगा? जब अचानक से शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। क्यों? क्योंकि देखो, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है। जब कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहती है। वैसे ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम। इसका मतलब क्या है? जैसे अपन कार में चल रहे होते हैं तो हमारा शरीर गति में होता है, लेकिन एकदम से जब ब्रेक लगता है तो हमारा शरीर आगे की ओर उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेक लगाने से जस्ट पहले हमारा शरीर किस में था? गति में। और ब्रेक लगने के बाद भी हमारा शरीर किस में रहना चाहता है? गति में ही रहना चाहता है। ठीक है ना? ठीक है। और इसे ही गति का, न्यूटन गति का पहला नियम क्या कहलाता है? तो आप बोलेंगे सर जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर को बल की दिशा में आरोपित क्या लिखा है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित संतुलन बल के समानुपाती होता है। इस नियम को क्या कहा जाता है? देखो, जहाँ भी संवेग की बात आती है तो संवेग दो दोस्त आपका किसका कहलाता है? तो ये बल न्यूटन की गति का दूसरा नियम से संबंधित होता है। किससे है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहलाता है? और क्या है बस इस नियम में क्या लिखा है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस आरोपित संतुलित बल के समानुपाती होती है। इसे न्यूटन की गति का क्या कहते हैं? द्वितीय नियम कहते हैं। जैसे जैसे कोई क्रिकेट है। क्रिकेट में जब कोई कैच लेता है खिलाड़ी, तो आप देखेंगे कि जैसे ही कैच आता है तो जिस दिशा में कैच आता है खिलाड़ी कैच लेने के बाद अपने हाथों को उसी दिशा में ले जाता है, पीछे की ओर ही ले जाता है ना? जिस दिशा में गेंद जा रही थी, जिससे क्या होता है कि वहाँ जड़त्व का नियम नहीं लगता। क्योंकि अगर जड़त्व का नियम लगेगा, अगर वो अपनी जगह हाथों को, जो खिलाड़ी एक ही जगह पर रखे, तो उसके हाथ में क्या हो सकती है? चोट लग सकती है। समझ में आ रहा है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा है, 3 kg की पिस्तौल 180 मीटर पर सेकंड वेग से 40 किलो की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। पिस्तौल का प्रतिगति वेग कितना होगा? पिस्तौल का क्या होगा? प्रतिगति वेग पूछा है। देखो, पिस्तौल का संवेग बराबर होगा माइनस गोली के संवेग के। ठीक है। किसके बराबर होगा? पिस्तौल का जो संवेग है वो किसके बराबर होना चाहिए? माइनस गोली के संवेग के। तो एम भी, ये पिस्तौल का संवेग है और गोली का संवेग मानता हूँ माइनस का एम बी। ये एक फॉर्मूला है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो 300 इंटू वी बराबर माइनस 40 इंटू 180। इसको कर दो तो देखो, 36 18 और 6 पंचे 30। तो 5 एकम 5 5 8 40। और वी की वैल्यू कितनी आएगी? 8 या 24। तो जाएगा माइनस का 24। और इसको मीटर पर सेकंड में चलेंगे तो 2.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कहीं है 2.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई। देखा, गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध क्या कहता है? संबंध प्रदान करता है। तो क्या करता है? संवेग प्रदान करता है। कौन करता है? संवेग बताता है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है इसका? ये होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर होता है 2as। ठीक है, ये यू है, ध्यान रखना क्या है? यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से लाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। ये डैश के कारण होता है। तो दोस्त, ये किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण। क्योंकि पत्तियां क्या होती हैं, जब स्थिर अवस्था में थी तो आपने जब एकदम से पेड़ हिलाया तो वस्तु, जो पत्तियां हैं वो किस अवस्था में रहना चाहती हैं? तो वो जो है स्थिर अवस्था में रहना चाहती है। लेकिन टहनियाँ जो हैं वो एकदम से गतिज ऊर्जा आ जाती है उसके अंदर, तो क्या होता है? वो पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। समीकरण F बराबर एम ए को न्यूटन के डैश नियम के रूप में जाना जाता है। समीकरण F बराबर एम ए को किस नियम के द्वारा जाना जाता है? तो आप बोलेंगे सर ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। कौन सा है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहलाता है। जहाँ पर एफ, एम क्या है? द्रव्यमान, ए क्या है? त्वरण, एफ क्या है? बल है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के समीकरण क्या है? अभी अपन पढ़ के आए, एफ बराबर एम ए। क्या होता है? एफ बराबर एम ए।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहलाता है? तो देखो क्या कहलाता है दोस्त, तो ये कहलाता है बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? उसके आरोपित बल के समानुपाती होती है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला F बराबर एम ए। यहाँ पर m द्रव्यमान है, ए त्वरण है और F क्या होता है? बल होता है। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना क्वेश्चन रखते हैं। आज के लिए माफ़ करना थोड़ा सा, है ना। फिर मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।